देखो दोहराने का तरीका क्या है, रटना तो चाहिए नहीं। मतलब जो चीज़ तुमको लिखा दिया गया है उसको दोहराने का, रिवीजन करने का तरीका क्या है, याद है? क्या तरीका है? हाँ बोलो बोलो। हाँ, ध्यान से पढ़ना, और क्या? ध्यान से सुनना, और क्या? ठीक है, और क्या? एक कॉपी दो बेटा, एक कॉपी दो, अपना दो दो, कोई दे दो, फटाफट दो, शाबाश। देखिए अब दोहराने का तरीका ये होता है कि जैसे यह कॉपी है, ठीक है ना? अब इसमें जो लिखा गया है उसको आप एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, एक लाइन ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना? जैसे मान लो लिखा गया है ए प्लेट ऑफ नूडल, 2 प्लेट्स ऑफ नूडल, ए प्लेट ऑफ नूडल लिखा गया है ना? अब इसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद दूसरी लाइन शुरू कर दो, उसके बाद तीसरी लाइन शुरू कर दो, उसके बाद चौथी लाइन शुरू कर दो, पांचवी लाइन शुरू कर दो। इसी को ध्यान से पढ़ना कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब जैसे कि आप मान लीजिए कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, कोई एक मतलब पेज पढ़ रहे हो, तो पेज में पहली लाइन होती है ना, उसके बाद दूसरी होती है ना, उसके बाद तीसरी लाइन होती है। तो पहली लाइन को ध्यान से पढ़ना, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में पढ़ना, और उसका हिंदी में अर्थ जानना, उसका हिंदी में अर्थ जानना। इतना काम जब कर लो तब दूसरी लाइन पढ़ो, उसके बाद तब तीसरी लाइन पढ़ो, उसके बाद चौथी लाइन पढ़ो, तब पांचवी लाइन पढ़ो। ऐसे ही पढ़ते जाओ, एकदम सिंपल बात है। इसी को ध्यान से पढ़ना कहते हैं। ऐसे ही पढ़ने से याद होता है, समझ रहे हो ना? मतलब याद करने का मतलब नहीं कि तुम रटो कई बार, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार रटो, ऐसे नहीं है। जितना ही शांति से, जितने ही इत्मीनान से, जितने ध्यान से, जितना मन लगा करके, जितना ध्यान से देखोगे ताकि तुम्हारे दिमाग पर फोटो बनता जाए। जो लाइन लिखा हुआ है उस लाइन का तुम्हारे दिमाग पर फोटो बनता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, सब पढ़ते जाओ, सब पढ़ते जाओ। इसी को ध्यान से पढ़ना कहते हैं, ठीक है ना? आप बुक बैठिए पढ़ने के लिए, तो बुक में भी जैसे जो लेसन का हेडिंग है, लेसन का हेडिंग ध्यान से पढ़ो। एक बार मन में दोहरा लो कि जो हमने हेडिंग पढ़ा उसका स्पेलिंग हमको याद है कि नहीं है, भूल तो नहीं जाऊंगा, समझे कि नहीं? जैसे है मान लो कि कोई हेडिंग है ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो देखो ए का स्पेलिंग क्या लिखा गया, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग क्या लिखा गया है, फ्लावर का स्पेलिंग क्या लिखा गया है। उसको पहली बार तो ध्यान से पढ़े और उसके बाद मन में ही ध्यान से उसको दोहरा लिए, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ठीक है ना? तो अब देखिए, बहुत बड़ी पढ़ाई क्यों ना हो, ध्यान दो इस बात को, चाहे कक्षा 1 की पढ़ाई हो, UKG की पढ़ाई हो, और चाहे IAS का प्रिपरेशन हो, चाहे मैनेजमेंट का प्रिपरेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन हो, चाहे तुम BSc MSc कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यही पढ़ने का तरीका होता है। जब बहुत बड़े हो जाओगे ना तो भी यही तरीका है। जैसे तुम्हारी इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स होंगी, बड़ी किताबें होंगी, संख्या में भी बहुत किताबें होंगी, तो क्या पढ़ना है? बस ध्यान से किताबों को, एक एक लाइन को पढ़ते चले जाना है। जब एक एक लाइन को पढ़ते चले जाओगे, ध्यान से पढ़ते चले जाओगे, तो पूरे पाठ का, पूरे लेसन का, पूरे चैप्टर का समरी, सारांश, निचोड़ तुम्हारे मन में बैठ जाएगा, तुमको याद हो जाएगा। एकदम ध्यान से केवल पढ़ते जाना है। जो IAS के प्रिपरेशन करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, क्या होता है? ऐसे ही पढ़ते हैं ना? अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा, सब लोग ध्यान से सुनो, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि 5 मिनट में एक पेज याद नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 मिनट में भी एक पेज याद नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 20 मिनट में भी एक पेज नहीं याद कर पाएंगे। 20 बार पढ़ेंगे तो भी नहीं याद होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक ही बार पढ़ेंगे, 2 ही बार पढ़ेंगे, 3 ही बार पढ़ेंगे, उनको याद हो जाएगा। बात समझे ना? जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जब वो पढ़ते थे तो एक ही बार कोई किताब पढ़ लेते थे तो उनको याद हो जाता था। अब क्यों याद हो जाता था? उसकी क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर फंडा है उसका कि जो जितना ही ध्यान से पढ़ेगा, इतना रहे कि जो पढ़ रहे हो तो पढ़ने में पढ़ना ही बन जाओ। जानते हो, एक राजा थे तो उनके राज्य में एक आदमी था जो सुतली बरता था। क्या बरता था? सुतरी। और उसका नाम था चारों तरफ। दूसरे राज्य के लोग भी आते थे उसके यहाँ सुतरी बनवाने। ठीक है ना? रस्सी बरता था हाथों से। तो राजा, रात दरबार में उनकी चर्चा होती थी। राजा एक बार बुलाए, बोले कि भाई तुम्हारा राज्य में इतना नाम है, दूर दूर के लोग आते हैं, हम बड़े खुश हैं तुमसे, तुमको इनाम देंगे। बोलो तुम कैसे बरते हो, कैसे रस्सी बनाते हो कि तुम्हारा इतना नाम है? तो बोला मालिक हम क्या बताएं जहाँ पना, बस हम तो अपने काम में लगे रहते हैं। अब वो गंवार आदमी कुछ बता नहीं पाए। उन्होंने यही कहा कि हम तो अपने काम में लगे रहते हैं। तो राजा बहुत खुश नहीं हुए, समझ नहीं पाए। वो आदमी चला गया। तो एक दिन राजा की बारात जा रही थी। राजा की बारात जा रही थी। तो बारात आगे निकल गई। पीछे से कोई रात दरबारी था, घोड़े पर सवार था, वो भी दौड़ा दौड़ा आया। तो ये रस्सी भर रहे थे। बूढ़े आदमी क्या कर रहे थे? रस्सी भर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि अरे बताइए कि राजा का बारात निकला है? तो उन्होंने कहा कि हम तो देखे नहीं जहाँ पना, हमको नहीं पता है। तो घुड़सवार सोचा कि हो सकता है इसको पता ना हो। निकल गए आगे, देखे कि हाँ बारात निकली है, बारात में मिल गए हो। दूसरे दिन राजा ने शिकायत किया, घुड़सवार ने शिकायत ये किया राजा से कि देखिए इतना ढीठ आदमी है, इतना झूठा आदमी है कि इसके आंखों के सामने से बारात निकली, आंखों के सामने से बारात निकली, लेकिन ये झूठ बोल गया। कह रहा हमने देखा ही नहीं। तो उस बूढ़े आदमी को रात दरबार में बुलाया गया। बूढ़े आदमी को क्या किया गया? पूछा गया भाई आपने झूठ क्यों बोला, आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको सजा मिलेगी, झूठ क्यों बोले? तो उन्होंने कहा कि महाराज हम झूठ नहीं बोले, हम रसरी भरने में इतने मतलब कि दक्ष थे, दक्ष नहीं कहो, इतने निमग्न थे, इतना डूब गए थे। हम इतना डूब जाते हैं, जब भी रस्सी भरने का काम हम करते हैं तो इतना डूब जाते हैं, इतना उसमें खो जाते हैं कि कुछ भी हो हमको महसूस नहीं होता, कोई भी चीज़ हमको दिखाई नहीं देता। तो राजा की आंख खुल गई। उन्होंने कहा कि यह बात है, इसी के नाते इसकी रस्सी पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है कि इतना मन लगा करके रस्सी बिनाई का काम करता है कि सही बात है, इसके सामने से बारात गुजरी, इसको पता ही नहीं चला। यह झूठ नहीं बोल रहा है, यह सही बता रहा, अपना आदत बता रहा है। देखो जब अर्जुन को निशाना लगाना था, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सबसे कहा, सभी 500 पांडवों से कहा कि सब लोग निशाना लगाओ, चिड़िया को देखो। तो उन्होंने पूछा कि चिड़िया का क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पूरा शरीर दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने क्या कहा कि हमको केवल चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है। और गुरु द्रोणाचार्य ने केवल आंख पर ही निशाना लगाने को बोला था। किस पर बोला था? चिड़िया के शरीर पर निशाना लगाने को नहीं बोला था, आंख पर निशाना लगाने को बोला था। तो अर्जुन ने कहा कि हमको केवल आंख दिखाई दे रहा है। तो जो अपना काम केवल देखेगा वह उस काम में सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी है। यह बात जीवन भर याद रखना है कि अगर तुमको याद करना है, याद करने में एकदम कुशल हो जाना है, जल्दी से जल्दी याद हो, एक ही बार पढ़ने में याद हो जाए, चलो 2 बार पढ़ने में याद हो जाए,
मतलब बहुत कम से कम समय में याद हो जाए। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह कि जितने ध्यान से पढ़ेंगे, जितने ध्यान से पढ़ेंगे, जितना मन लगा के पढ़ेंगे, तो उतना जल्दी आपको याद होगा। और बेटा अभी क्या, अभी तो तुमको पतली पतली 5, 6, 10 कापियाँ पढ़नी है, लेकिन आगे चल करके बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अब रहेगा यही समय 24 घंटा ही रहता सबके लिए ना। इतने ही ऐसे ही रहोगे तुम ना। तो पढ़ेगा कौन? तुम्हारा दिमाग ही पढ़ेगा ना। याद कौन करेगा? दिमाग ही याद करेगा ना। अब तुम दिमाग को तेज बनाओ। और दिमाग को तेज बनाने का तरीका यही है कि जो अभी तुम्हारा कोर्स बहुत थोड़ा सा कोर्स है, उस कोर्स के माध्यम से इतने ध्यान से पढ़ाई करो कि पढ़ाई तो तुम्हारी हो ही जाए। सबसे बड़ा फायदा कि तुम्हारा दिमाग तेज होता जाए, तेज होता जाए, तेज होता जाए। उसका फायदा ये होगा कि जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारा कोर्स बड़ा हो जाएगा, तुम बड़ी बड़ी नौकरी की तैयारी करोगे, समझे ना। तो जब तुम्हारा दिमाग तेज रहेगा तब तुम तैयारी कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग कैसे पढ़िए कि घर पर जाइए, स्कूल में रहिए तो एक खोलिए अपना पेज, एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, फिर दूसरी लाइन ध्यान से पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, फिर तीसरी लाइन ध्यान से पढ़ो, उसका अर्थ समझो। ऐसे ही मन में पढ़ते चले जाओ। एक पेज देखो, पढ़ाई में ब्रह्मानंद होता है। ब्रह्मानंद मतलब पढ़ाई में बहुत आनंद छिपा होता है। अगर तुम पढ़ लो और पढ़ करके तुमको याद हो जाए और उसका पूरा अर्थ तुमको समझ में आ जाए तो तुमको खुशी होगी कि नहीं होगी? होती है ना। हम तो जब छोटे थे पढ़ते थे, आज भी जब कोई चीज़ पढ़ते हैं हमको वो चीज़ याद हो जाती है तो हमको बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है। तो यह तुमको आनंद मिलेगा। ध्यान से पढ़ोगे तो 3 फायदा, एक तो तुमको याद हो जाएगा, दूसरे कम समय में याद हो जाएगा, तीसरे तुम्हारा दिमाग तेज होगा तो आगे की पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, और चौथा भी फायदा सुन लो कि तुमको आनंद की प्राप्ति होगी, तुमको खुशी महसूस होगी, तुमको प्रसन्नता महसूस होगी। आप प्रसन्नता ही शरीर का टॉनिक है। प्रसन्नता क्या है? टॉनिक है शरीर का। अगर प्रसन्नता है मन में तो समझो तुम्हारे शरीर को खुराक मिल रहा है। ठीक है बेटा? हाँ, तो एकदम ध्यान से ऐसे पढ़ना है सब। ठीक।